मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा जी का निधन का दुखद समाचार आज सुबह प्राप्त हुआ और स्वाभाविक रूप से इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस समाचार के बाद हम सब लोग स्तब्ध भी थे, दुखी भी थे, विश्वास नहीं हो पा रहा था और उसके बाद हमने कंफर्म करने की कोशिश की और कंफर्म करने के बाद पाया गया कि भी जो भी ये घटना घटित हुई है और ये सही है। रामस्वरूप जी मंडी लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद के रूप में चुने गए और अब की बार उनके जीतने का बहुत बड़ा अंतर था, 4,05,000 वोटों से जीते। पार्टी के संगठन के एक कार्यकर्ता के नाते हम उनके काम करने के तौर तरीके को लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में उदाहरण के रूप में देते थे, क्योंकि सहजता, सरलता, मिलनसार और हमेशा प्रवास पर रहना, दौड़ते रहना, लोगों के साथ जो संवाद और संपर्क, वो इनकी बहुत बड़ी एक विशेषता थी। और जीवन में भी सहजता थी, सरलता थी। उन सारी चीज़ों को देखते हुए स्वाभाविक रूप से एक कार्यकर्ता के लिए जो प्रेरणा के रूप में उनकी एक पहचान थी, उसे उस व्यक्तित्व को हम खोए हैं। हमें इस बात का बहुत दुख है और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अभी उनका जो सूचना मिली है, उनके जो डेड बॉडी को जो जहाँ उनका निवास है वहाँ से लेकर के पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। परिवार के सदस्यों का वहाँ इंतज़ार है और आगे की प्रक्रिया के बारे में आपको सूचना मिल जाएगी। सर, ऐसी खबर आ रही कोई सुसाइड का सर मामला है? देखिए, अभी तक इन सारी बात को लेकर के इस तरह की बातें ध्यान में आई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से बताएंगी। सर, यहीं लाएंगे सर? हाँ, ऐसी परिवार की ओर से जानकारी मिली। प्रदेश सरकार कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश सभी 12 जिलों में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। प्रदेश में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए जोरदार प्रयास चल रहे हैं। खुशी की बात है कि हमारे किसान भी प्राकृतिक खेती करने को आगे आ रहे हैं। प्राकृतिक खेती से कोई नुकसान नहीं है, जो इसमें कोई खर्च नहीं है और ना ही इसमें कोई पर्यावरण के लिए नुकसान भी नहीं है। ये बहुत ही सस्ते और आसानी से बनता है। ये हमारे लोकल गाय और का गोबर और मूत्र से ही बनता है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप भी रासायनिक को छोड़ के प्राकृतिक खेती की ओर आ जाएं और पूर्ण मेरा विश्वास है कि आप लोग भी यह काम करेंगे। राजन दास ने जो सब्जियों की खेती पॉली हाउसों में की है या बाहर खेतों में, ये सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करके खुश हैं और चाहते हैं कि अन्य किसान भी इसे अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक के आत्मा परियोजना के BTM या ATM से संपर्क करें। कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।